हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम बाय गणेश सर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जो कि मोस्ट VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे पढ़ चुके हैं उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और इस प्ले लिस्ट में हम डाल देंगे 100 मार्क्स की तैयारी हिंदी। लिख लीजिएगा प्ले लिस्ट बाय गणेश सर, 100 मार्क्स हिंदी तैयारी, तो आ जाएगा। ठीक है, और ये 2025 के लिए मोस्ट VVI सेशन होने वाला है। और इससे ये सारे क्वेश्चन जो हम पूछे हुए उठाए हैं क्वेश्चन बैंक से लिए हुए। ठीक है, तो मात्र हम कम क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग जरूर इसमें जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे आप लोग के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। जैसा आप लोग को पढ़ाए थे कहाँ हुआ था, उसका देसाउ जर्मनी में एक जगह है, देसाउ जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृत की, सीरियाई संस्कृति की, पाश्चात्य संस्कृत की। तो आपको जैसा बताया था भारत किसकी है, ब्राह्मण और वैदिक भूमि, वैदिक धर्म की भूमि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कुनाकर मुले या अंबेडकर जी। तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनको मैक्स मूलर को क्या बोले थे, वेदांतियों का वेदांती, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, या हिंदी भाषा का साहित्य, जर्मन भाषा का साहित्य। तो जैसा कि आप लोग को बताया थे संस्कृत भाषा का साहित्य क्या है, बहुत विशाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी VVI और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कीजिए, और इसका जो है रट लीजिए। इसको रटने के बाद आपको इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही मेहनत से हम लोग खोज के क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्या है क्वेश्चन कि निर्वंश विद्या किसकी रचना है। निर्वंश विद्या किसकी रचना है, सॉरी 1 मिनट, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। रचना नहीं पूछा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका जो निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि वारेन हेस्टिंग्स था, क्या था वो। ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल था, फारस का राजा था, या महान दार्शनिक था, या फिर प्रसिद्ध समाज सुधारक। यहाँ पे छूट गया है, सुधारक होगा। ठीक है, प्रसिद्ध समाज सुधारक यानी, तो वो था भारत का गवर्नर जनरल। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन है 1957, 1990, 1783, 1750। तो उन्होंने 1783 में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहेंगे आप लोग से कि यदि आप लोग इस चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो इस चैनल को, नेम है मेरा चैनल का बोर्ड एग्जाम बाय गणेश सर, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। ठीक है, और हम लोग जो नए सेशन में 25-26 के लिए उसके लिए एक लव्य बैच दे रहे हैं यूट्यूब पे, फ्री जो रहेगा एक लव्य बैच। उसमें आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सभी का हम लोग सेशन लेकर आएंगे, और बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से बिल्कुल NCERT कवर करवाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो।
और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन है कि हरकस क्या थे, हरकस क्या थे। ऑप्शन है खगोल वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, या फिर भूभाग शास्त्री, या ज्योतिषचार्य। तो हरकस क्या थे, हरकस जो है कि क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक, जैसा कि आप लोग को बताए थे। ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का, शाहनामा का रचनाकार है, शाहनामा का रचनाकार है। तो इसका हो जाएगा शाहनामा का रचनाकार। ऑप्शन क्या दिया हुआ, 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी। ऑप्शन नंबर डी है 5वीं 6ठी सदी। तो जैसा कि आपको बताया था 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो शाहनामा का रचनाकार कब था, 10वीं 11वीं सदी में इसका रचना हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम लोग का, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो ऑप्शन है टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, या राजा राम मोहन राय को। तो मैक्स मूलर को उन्होंने क्या बोला था, वेदांतियों का वेदांती, यानी वेदों के वेदांती, वेदांतियों का वेदांती बोला था। किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट VVI है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था, प्रारंभ किया था। तो जब वो 18 वर्ष के हो गए थे तब वो लीप्जिंग में संस्कृत पढ़ना चालू कर दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ कहाँ था। तो पहले बता देते हैं, दसाऊ में, जर्मनी नामक जगह, वहाँ पे दसाऊ में हुआ था। कहाँ, जर्मनी में है, ठीक है। और कब हुआ था, तो आपको जैसा बताए थे कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर, डेट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। ऑप्शन है नीति कथा, विधि शास्त्र, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो जो है नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में भारत में नया का जीवन संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन है हैकल को, ऑप्शन नंबर बी हरकस को, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर को, ऑप्शन नंबर डी बारेन हैंगस्टन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारेन हैंगस्टन को मिला था सोने से भरा हुआ घड़ा जो था, इसमें सोना भरा हुआ था, इसको मिला था किसको, बारेन हैंगस्टन को, ठीक है। जैसा कि आप लोग को बता दिए थे चैप्टर में। और हाँ, यदि आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा चुके हैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम में गणेश सर के हिंदी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो जाके पहले चैप्टर नंबर 1 से हम पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग का पूरा बुक खत्म हो जाएगा तब उसका सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया। ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर डी बारेन हेस्टिंग्स। यानी तो देखिए हम आपको एक बता देते हैं, जर्मन में कहीं भी अनुवाद पूछे तो उसका आंसर आपको मैक्स मूलर मार देना, क्योंकि यही किए थे मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर होगा। जर्मन में कहीं भी पूछे अनुवाद के मामले में तो वो मैक्स मूलर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। ऑप्शन है निबंध है, भाषण है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है। तो देखिए कोई भी आता है तो अपने देश में घूमने के लिए कोई भी तो वो भाषण देता है, क्या देता है, भाषण। ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है, वो कहे थे कि सच्चे भारत का दर्शन कहीं किसी भी शहर में तो नहीं हो सकता है, हो सकता है तो सिर्फ ग्रामीण भारत में हो सकता है, यानी गांव में हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
और कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर कमेंट में करना है आप लोग को। आप लोग के लिए हम मेहनत बहुत हाथ से लिखते हैं क्वेश्चन यार, पूरा टाइपिंग आप खुद से करते हैं, खुद से आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं हम अपने से चूज करके, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए और होगा भी। इस चैनल से जुड़े रहिए, जहाँ तक हो सकता है आप लोग के लिए रिजल्ट के लिए ये चैनल काम करेगा, इसलिए ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है प्लेटो और कांट थे क्या थे? महान नाविक थे, व्यापारी थे, दार्शनिक थे, सैनिक थे। तो लोग क्या थे? दार्शनिक, यानी दर्शन करने वाले लोग थे, दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग का कोई भी डाउट है तो हम एक नंबर देते हैं, इस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। हम अपना ये नंबर पे मैसेज आप लोग कर सकते हैं 9110147307 पे, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे आप लोग अपना बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका डाउट, ऑल सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो सब मिलेगा, तो इसलिए इस पर भी जुड़ जाइए। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में गणेश सर के नाम से ही। उसके बाद आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम पे गणेश सर के, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जाके सभी जगह जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग का अगला है कि हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने किया? फिर जर्मन में अनुवाद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? मैक्स मूलर इसका फाइनली जहाँ भी जर्मन का अनुवाद पूछे मैक्स मूलर आपको आँख मूंद के टिक कर देना है, मैक्स मूलर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया था? तो मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में कालिदास के किस पुस्तक को? ऑप्शन नंबर ए अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम या नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैं मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किया था, कालिदास की पुस्तक है, ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 नंबर कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या? ऑप्शन है जॉनसन मूलर, विलहेल्म मूलर, पीटर मूलर, हेस्टिंग्स मूलर। तो विलहेल्म मूलर उनके पिताजी का नाम है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, उनके पिताजी का नाम पूछा जाता है विलहेल्म मूलर। ऑप्शन नंबर बी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है उनका मुंडा किस देश का जाति है? तो मुंडा जो है भारत की जाति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है, जहाँ की बहुत लोग घूमने जाते हैं। अब तो खंडर बन चुका है, फिर भी यहाँ लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। चलिए बिहार में है ये, और बिहार में किस जगह है ये भी जानना है, तो नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन दिया हुआ वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व से, भू विज्ञान, मनोविज्ञान। तो जनरल कनिंघम का जो है संबंध पुरातत्व से है। किससे? पुरातत्व से। ऑप्शन नंबर 20 का फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि प्रदान की किसको? ऑप्शन है बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, अमरकांत, गुनाकर मूले। तो मैक्स मूलर को उन्होंने नाइट की उपाधि जो है कि दी है। कौन? महारानी विक्टोरिया। तो इस तरीके से हम लोग का सेशन जो है कंप्लीट होता है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 25 क्वेश्चन जो कि कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और आराम से हम लोग कम क्वेश्चन लेके आते हैं लेकिन सटीक क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आपको कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिले। तो बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नलिनी विलोचन शर्मा का जो है कि हम नाखून क्यों बढ़ता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है वो चैप्टर है, उसमें भी अच्छा मज़ा लगेगा पढ़ने में। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और रेडी रहिए चैप्टर नंबर 4 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।